हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नई शुरुआत से, जहां कांग येओ रेउम पहले ही अपना पहला सब्स्टिट्यूट ट्रिप पूरा कर चुकी होती है, वो भी एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करके। इसी वजह से अब येओ रेउम और उसकी टीम अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी को बदलकर एक ट्रैवल एजेंसी बना देती है। इस एजेंसी का काम है आपके लिए सब्स्टिट्यूट ट्रिप करना, यानी अगर किसी वजह से आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते तो आपकी जगह येओ रेउम वहां जाकर पूरा एक्सपीरियंस करेगी, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में भी देखा था। लेकिन इस बिजनेस आइडिया से यूहा ना बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो साफ कह देती है, ये बहुत ही बेवकूफी भरा आइडिया है। एक बार तो हमें किस्मत से रिक्वेस्ट मिल गई, पर क्या हर बार ऐसा होगा? और तुम लोगों ने इसे बिजनेस बना दिया। लेकिन येओ रेउम का जोश बिल्कुल भी कम नहीं होता। वो नए सब्स्टिट्यूट ट्रिप के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। तभी यूहा ना बोलती है, आज के टाइम पर भला कौन हमें सब्स्टिट्यूट ट्रैवल के लिए रिक्वेस्ट करेगा? और तभी एंट्री होती है ओ सांग सिक की अपने दूसरे सब्स्टिट्यूट क्लाइंट के साथ। लेकिन ये क्लाइंट कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉग है जिसका नाम है जीनी। जीनी के साथ तो पूरा लगेज लेकर आया जाता है, उसका खाना, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, दवाइयाँ, सब कुछ, और वो भी सब लग्जरी ब्रांड्स के। यहाँ तक कि जीनी के ब्रेकफास्ट के बाउल की कीमत ही 10 मिलियन वॉन थी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जीनी के लिए पूरा 1 महीने का ग्रोसरी पहले से पैक करके रखा गया था, और उसके सोने का मैट्रेस भी कोई आम नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड का था। बेचारी यूहा ना ये सब देखकर जलने लगती है। वो सोचती है, इतने महंगे फैब्रिक के कपड़े तो मैंने आज तक नहीं पहने, और एक डॉग का मैट्रेस इतना महंगा है। ओह माय गॉड। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है। सबके दिमाग में ये जीनी आखिर है कौन और ये सब चल क्या रहा है? तभी ओ सांग सिक यूहा ना को कुछ पेपर्स देता है। उसमें लिखा होता है जीनी ट्रैवल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब येओ रेउम और उसकी टीम को जीनी के लिए ये पूरा ट्रैवल करवाना है, और जीनी की पर्सनल केयर सिर्फ येओ रेउम ही करेगी। बदले में उनकी टीम को बहुत मोटी रकम मिलने वाली थी। लेकिन यहाँ पर एक और मिस्ट्री सामने आती है। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने है? जीनी का असली ओनर कौन है? ये सीक्रेट सबके दिमाग में घूम रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। तभी ली योन सॉक पूछते हैं, अगर तुम्हें जीनी के ओनर के बारे में ही नहीं पता तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? इस पर ओ सांग सिक जवाब देता है, ये रिक्वेस्ट मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मिली थी, लेकिन वो भी ओनर को नहीं जानता, और हमें भी सख्त मना किया गया है कि ओनर की पहचान ना पता करें। अब सब लोग अपने अपने थ्योरी बनाने लगते हैं। सबका यही मानना था कि जीनी का ओनर जरूर कोई मल्टी बिलियनियर होगा। शायद उसे डर हो कि कहीं कोई जीनी का किडनैप न कर ले, इसीलिए उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को इतना सीक्रेट रखा। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि जीनी को पोहांग ले जाना है। लेकिन अब फिर से वही सवाल उठता है, आखिर पोहांग ही क्यों? जैसे पिछले एपिसोड में सवाल था कि बुयो ही क्यों? जरूर इसके पीछे कोई मिस्ट्री छुपी है, या फिर क्लाइमैक्स वही मिलेगा। अब रात को येओ रेउम जीनी के लिए डिनर बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हर मील सिर्फ एक पैकेट होनी चाहिए, उसमें प्रोबायोटिक्स मिक्स होना चाहिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। यानी एक अमीर डॉग की लग्जरी लाइफस्टाइल यहाँ दिखाई जाती है। ओह माय गॉड, एक डॉग को इतनी इंपॉर्टेंस और उसका डिनर करोड़ों का। ये देखकर येओ रेउम भी अपनी लाइफ को कोसने लगती है। वो सोचती है, जीनी की लाइफ मुझसे कहीं बेहतर है। इसी दौरान उसे अपने फर्स्ट लव सिवान की याद आती है, क्योंकि सिवान को डॉग्स बहुत पसंद थे। तो येओ रेउम जीनी के साथ एक सेल्फी लेती है और सिवान को भेज देती है। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी सिवान का कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो जीनी के लिए वही महंगा इंटरनेशनल ब्रांड वाला बेड तैयार करती है ताकि जीनी आराम से सो सके। उसके बाद येओ रेउम खुद के लिए किचन में जाकर खाना बनाती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक न्यूज आर्टिकल पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है, सिवान और उसकी बेस्ट फ्रेंड यून छे डेटिंग कर रहे हैं। ये खबर देखकर येओ रेउम इतनी उदास और खो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता, और किचन में खाना जल जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसका खाना जल चुका है। असल में उस वक्त येओ रेउम दिल से टूट चुकी थी। पहले उसने सिर्फ एक बार सिवान और उनछे को साथ देखा था, पर कोई कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब उसने ये आर्टिकल पढ़ा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। इधर उसी आर्टिकल की बात ओ सांग सिक ली योन सॉक को भी बता रहा होता है, और मजे की बात ये है कि ओ सांग सिक जानबूझकर उसे ताने मार रहा होता है। वो उसका पहला प्यार था और वह बहुत सीरियस थी उस रिश्ते में। लेकिन दोस्तों, पहला प्यार कभी मिलता कहाँ है? असल में ओ सांग सिक को पता था कि कहीं ना कहीं ली योन सॉक येओ रेउम को पसंद करता है, इसलिए वो बस मजाक ले रहा था और येओ रेउम की लव स्टोरी सुनाकर ली योन सॉक को चिढ़ा रहा था। एक कॉमेडी सीन भी यहीं पर होता है। ओ सांग सिक खीरा
खा रहा होता है और खीरे को ली योन सोक का दिल मान लेता है। मतलब जितनी बार वो खीरा काटता है उतनी बार ली योन सोक का दिल टूट रहा है। तभी अचानक ट्विस्ट आता है। ओ सेंग सिक की एक्स वाइफ एक बाइकर के साथ वहाँ आती है और उसे हक कर लेती है। ये देखकर ओ सेंग सिक जल जाता है। हालांकि वो उसकी एक्स वाइफ थी, फिर भी किसी और के साथ उसे देखकर उसका दिल जल रहा था। और इसी वक्त ली योन सोक भी खीरा चबाते हुए आता है। इस बार वो खीरे को ओ सेंग सिक का दिल समझकर चबा रहा था। मतलब अब उसकी बारी थी दिल क्रश करने की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है येओ रियुम पर। वो अपने पुराने आशिक वाले दिनों को याद करती है। कैसे एक दिन सिवान उसके क्लास में आया था और उसे डांस सिखा रहा था। उस वक्त सोल में येओ रियुम बहुत अकेली और परेशान महसूस करती थी, लेकिन सिवान ही था जिसने उसे हिम्मत दी और उसकी लाइफ को रोशन किया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। ये सोचकर येओ रियुम अपनी उंगली से रिंग उतारती है और उसे टेबल पर रख देती है। येओ रियुम सोच ही रही थी कि उसका पहला प्यार अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है कि तभी अचानक जीनी उठकर उसकी रिंग खा जाता है। ये देखकर येओ रियुम घबरा जाती है। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। अगली सुबह उनकी टीम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पोहंग जाने के लिए रेडी हो जाती है। यू हाना ली योन सोक को एक ट्रैवलिंग चार्ट देती है। कहाँ कहाँ जीनी को घुमाना है, किस किस स्ट्रीट पर लेकर जाना है, कहाँ स्टे कराना है, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। लेकिन ये पूरा चार्ट ली योन सियोक को काफी मिस्ट्री से भरा लगता है। फिर यू हाना कहती है येओ रियुम को सब कुछ अच्छे से समझा देना, क्योंकि जीनी की पूरी देखभाल वही करेगी पोहंग में। इसके बाद ली योन सोक और मैनेजर येओ रियुम को ड्रॉप करने निकलते हैं। इधर ओ सांग सिक अभी भी अपनी एक्स वाइफ को उस मास्क पहने आदमी के साथ देखकर परेशान था। उसका पीस ऑफ माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर येओ रियुम को गुड बाय कहने आता है और आखिरकार वो तीनों जीनी के साथ पोहांग के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में येओ रियुम बहुत परेशान रहती है। वो चाहती है कि किसी तरह जीनी उसके पास से रिंग बाहर निकाल दे, लेकिन जीनी तो ना टॉयलेट जा रहा था, ना ही कोई नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था। ये देखकर ली योन सोक हैरान था, आखिर चल क्या रहा है। आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट की आइटिनरी के हिसाब से ये लोग अपने अकोमोडेशन पर पहुंचते हैं। और दोस्तों, वो जगह कोई होटल या अपार्टमेंट नहीं थी, बल्कि एक लग्जरी विला था। ली योन सोक रिसेप्शनिस्ट से उस विला का किराया पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है इस विला का रेंट पहले ही पे हो चुका है और इसे पे किया है येओ रियुम नाम की एक लेडी ने। मतलब पूरा विला पहले से ही येओ रियुम के नाम पर बुक था। और वो विला सच में एक ड्रीम हाउस जैसा लग रहा था। हर चीज परफेक्ट डिजाइन की गई थी। स्पेशियस रूम्स, विंडो के साथ स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल के ठीक सामने एक ओशन। ये जगह सच में लग्जरी की मिसाल थी। अब कहानी शिफ्ट होती है ओ सांग सिक और यू हाना के ऊपर। दोनों एक होटल में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ की वेट्रेस कोई और नहीं बल्कि ओ सांग सिक की एक्स वाइफ जैंग सुजिन है। इसे देखकर ओ सांग सिक का गुस्सा फटने लगता है। वो अपनी एक्स वाइफ पर किसी भी तरह गुस्सा निकालना चाहता था, इसलिए एक नॉर्मल से टॉपिक पर ही हाइपर हो जाता है और सुजिन को जोर से डांटने लगता है। बातों ही बातों में वो यहाँ तक कह देता है इस उम्र में किसी पराये आदमी के साथ बाइक पर क्यों घूम रही हो। हालांकि सुजिन उसकी एक्स वाइफ थी, लेकिन साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं ओ सांग सिक अभी भी उसकी केयर करता है। शायद दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन अब भी बाकी था। ये देखकर यू हा ना सिचुएशन समझ जाती है। वो ओ सांग सिक और सुजिन को अकेले छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। और दोस्तों, यहीं पर ऐसा लगने लगता है कि एक लव ट्रायंगल बन रहा है। अब कहानी शिफ्ट होती है येओ रियुम और जीनी के ऊपर। येओ रियुम जीनी को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब से जीनी ने वो रिंग निकली है तब से ना वो कुछ खा रहा है ना ही टॉयलेट जा रहा है। ये देखकर येओ रियुम बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह ली योन सियोक और राम पोहांग से निकल जाते हैं और जाते जाते येओ रियुम को अच्छे से गाइड कर देते हैं, क्योंकि अब जीनी की पूरी देखभाल और ट्रैवलिंग की जिम्मेदारी अकेले येओ रियुम के कंधों पर थी। और दोस्तों, सच कहूँ तो यहाँ तक आते आते जीनी अब भी एक ही बना हुआ था। फिर आइटिनरी के हिसाब से येओ रियुम जीनी को वॉक पर ले जाती है, उसी जगह जहां कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। यहीं पर पोहंग की खूबसूरती को एक्सप्लोर किया जाता है। यंगर डे ए सियांग पवेलियन पार्क, हाइते स्टैचू, रोज गार्डन, होमेगॉड सनराइज पार्क, जो कि कोरियन पेनिनसुला का सबसे ईस्टर्न टिप है। और दोस्तों, सबसे कमाल का सीन है वो ग्लास ट्रांसपेरेंट ब्रिज जो ओशियन के ऊपर बना है। नीचे देखोगे तो दिल दहल जाएगा, लेकिन उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। इसके बाद येओ रियुम जीनी को लेकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती है ताकि दोनों कुछ खा सकें, लेकिन हर जगह बाहर बोर्ड टंगा था, डॉग्स आर नॉट अलाउड। अब जीनी को अकेले तो छोड़ा नहीं जा सकता था। तभी जीनी एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाता है और वहाँ से उठने का नाम ही नहीं लेता। बेचारी येओ रियुम समझ ही नहीं पाती कि आखिर जीनी ऐसा क्यों कर रहा है। वो बार बार अलग अलग रेस्टोरेंट्स ट्राई करती है, लेकिन हर जगह रिजेक्ट। आखिरकार थक कर वो थोड़ी देर आराम करने बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है जहाँ उसके पहले प्यार सीवान ने उनछे के साथ
साथ अपनी डेटिंग को पब्लिकली कंफर्म कर दिया था। ये न्यूज सुनने के बाद यो रेयम फिर से पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो जाती है। वो इतना खो जाती है अपने दुख में कि उसे पता ही नहीं चलता कि जीनी कब उसके हाथ से निकलकर कहीं चला गया, और जब होश आता है तब वो घबरा जाती है। अब जीनी खो चुका था। और दोस्तों याद रखिए, वही तो प्राइम सब्जेक्ट था यो रेयम के कॉन्ट्रैक्ट का। यो रेयम हर जगह उसे ढूंढने लगती है, राह चलते लोगों से पूछती है, रेस्टोरेंट्स में चक्कर लगाती है, हर कोने गली में भागती है। जितनी ताकत और हिम्मत उसके अंदर थी सब लगा देती है जीनी को खोजने में, लेकिन जीनी कहीं नहीं मिलता। उधर आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। भीगते हुए भी यो रेयम 1 मिनट के लिए नहीं रुकती। उसका सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहता है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। कॉल पर उसे एक जगह बुलाया जाता है, एक रेस्टोरेंट के पास। वहाँ पहुँचते ही यो रेयम को जीनी मिल जाता है। रेस्टोरेंट के ओनर बताते हैं कि जीनी के गले में एक टैग था जिस पर यो रेयम का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था, और उसी की वजह से आज जीनी उसे वापस मिल पाया। अब सवाल ये उठता है कि ये टैग वहाँ आया कैसे? तो दोस्तों जवाब है ली योन सोक। हाँ, उसी ने पिछली रात चुपचाप जीनी को वो टैग पहना दिया था। यानी हमेशा की तरह इस बार भी योन सोक ने बिना शोर शराबे के, बिना क्रेडिट लिए यो रेयम की मदद की। उसने यो रेयम को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, और यही तो उसकी खासियत है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसकी साइलेंट सपोर्ट। यो रेयम को पता भी नहीं चलता कि उसकी लाइफ और वर्क में ली योन सोक का कितना बड़ा योगदान रहा है। ये तो आप लोग एपिसोड 1 से ही महसूस कर रहे होंगे। आखिरकार जीनी को पाकर यो रेयम चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। जीनी की हालत बहुत खराब थी। वो काफी सुस्त और थका हुआ लग रहा था। फौरन यो रेयम उसे लेकर वेटरनरी डॉक्टर के पास जाती है। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि जीनी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए उसे 1 दिन के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। यह सारी न्यूज सुनकर यो रेयम पूरी तरह से हैरास्ड और थकी हुई महसूस करती है। थोड़ा सा अपना मूड हल्का करने के लिए वो बैठ जाती है और आज दिन भर के जितने भी स्नैप्स उसने क्लिक किए थे उन्हें स्क्रॉल करने लगती है। तभी उसकी नजर एक पैटर्न पर जाती है। हर फोटो में जीनी हमेशा उसी जगह पर बैठा हुआ दिख रहा था, उसी रेस्टोरेंट के पास। और हैरानी की बात ये थी कि जीनी वहाँ से कभी हिलना ही नहीं चाहता था। उस रेस्टोरेंट की दीवारें कस्टमर्स की तस्वीरों से भरी हुई थी, और उन सभी तस्वीरों में एक ही आदमी बार बार नजर आ रहा था। यही देखकर यो रेयम को धीरे धीरे एहसास होता है, शायद जीनी बार बार उसी रेस्टोरेंट के पास इसलिए बैठता है क्योंकि दीवारों पर लगी उन तस्वीरों में उसे अपना ओनर दिखाई देता है। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि डॉग्स दुनिया के सबसे लॉयल एनिमल्स होते हैं। लॉयल्टी की डेफिनेशन ही डॉग से दी जाती है। धीरे धीरे जीनी और उसके ओनर की केमिस्ट्री सॉल्व होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन क्या यो रेयम की ये थ्योरी सही है या सिर्फ उसका दिल मान रहा है? इसका जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। और फिर एंडिंग सीन अचानक बदलता है। वो फोटो वाला आदमी दिखता है, लेकिन इस बार एक खतरनाक सिचुएशन में उसके सामने कोई शख्स छुरी लिए खड़ा है और वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ यह खूबसूरत एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो में कौन सा मूवी या ड्रामा देखना चाहेंगे। अगले कुछ और मजेदार वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं।